तो मैं पीएन शेखर अपने YouTube चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का, छोटे छोटे बच्चों को दुलार बांटते हुए माता समान सभी नारी शक्ति के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आपको आंखों देखा सुनाने के लिए हाजिर हूँ। बहुत खुशी की बात कि आपने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर पहुँचा दिया है। सिल्वर बटन मुझे कल ही अमेरिका से आकर मिला, इसके लिए बहुत बधाई। और यहाँ पर एक मौका था और ऐसे मौक़ों को भुनाने की आवश्यकता होती है। अगर आप में ऊर्जा है, आप में निष्ठा है, आप में ताकत है, आप में ऊष्मा है, तो कहीं ना कहीं से उसे आप फलीभूत कीजिए। अगर आईपीएल और इंडियन टीम में लोग खेल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने आसानी से रास्ता और सफ़र तय किया होगा। बहुत ही कठिन सफ़र होते हैं। कैच छूटता हुआ, टॉस जीतकर एक शॉट हवा में थोड़ी देर लहराई थी। क्षेत्ररक्षक पीछे थे और बातों ही बातों में पहला ओवर संपन्न हुआ। कहलगांव की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। स्कोर है उनका 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल तुरंत बोलो जैसे हम बोले। 1 ओवर 8 रन बिना किसी नुकसान के 2 बल्लेबाज आए हैं। एक हैं कारगिल और छोटू। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। आकाश लंबी कदकाठी, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ, 6 फुट 2 इंच की हाइट है इनकी और काफ़ी दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को निकाला है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। छोटा सा ग्राउंड है, 30 यार्ड सर्किल के लगभग, लेकिन खूबसूरत ग्रासी मैदान। फील्ड की पोजीशन में बताऊं, विकेट कीपर सहित चूँकि दायां बायां संयोजन है तो ऐसे में फील्ड की पोजीशन भी बदलती है, अंपायर्स भी बदलते हैं अपनी पोजीशन। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और एक डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए आकाश अक्रॉस द लाइन गए थे। तालमेल सही जब गेंद का बल्ले के साथ नहीं होता है तो आपके खाते में रन नहीं जुड़ते। रनों का आंकड़ा अब भी कुल 9 दहाई से 1 रन पीछे। दूर से खेला गया ये शॉट है। छोटी सी बाउंड्री में अगर 2 रन लिए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ओह माय गॉड, मैं 2 ही रन की बात कर रहा था। यहाँ पर तो एक बोनस भी मिल गया। आजकल के ज़माने में एक के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री का ज़माना है और ऐसे में ये 1 रन को बिल्कुल हम वही गिनेंगे। मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाना ही चालाकी होती है। तो पहली दफ़ा दहाई के अंक को क्रॉस किया रन ने। 12, 1 दर्जन रन बन गए। आकाश की गेंद, क्या खूबसूरत शॉट है, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में एक क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 13 का योग, 13 एक दुर्भाग्यशाली स्कोर। आपको 13 नंबर के कमरे नहीं मिलेंगे। 113, 213, 313 होटल्स में 100 से ही शुरू होते हैं और 13 का दुर्भाग्यशाली स्कोर माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जो लाइन और लेंथ इनकी है, यकीन मानिए कि 100 नंबर का अगर इनका पीछे की इनकी देखिए जर्सी के पीछे 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे इस गेंदबाजी के लिए। इस ओवर में कितने रन खर्च किए गए? इस ओवर में 4। बड़ा किफ़ायती ओवर संपन्न हुआ। 16 ओवर्स के मुकाबले में अगर 1 ओवर में 4 रन आप देते हैं तो यकीन मानिए 8 रन प्रति ओवर जो गेंदबाजी करता है 2020 में, वो भी किफ़ायती गेंदबाजी कहलाती है। और यहाँ तो मात्र 4 रन।
ओवर कुल खत्म हुए 2 और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कहलगांव ड्रीम 11 का स्कोर है 13 विदाउट लॉस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के दर्शकों, मैं बिहार में हूँ और बिहार के अंदर ये जो जगह है वो मौजमपुर कहलाता है। और मैं अपने घर से अगर सही बोलूँ गिनती में तो कुल मिलाकर 100 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ पर पहले विकेट का पतन हुआ। थोड़े से आक्रामक दिखे, बिल्कुल आक्रमण तो करना ही होगा। 16 ओवर्स काफ़ी कम होते हैं और ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। वापस पेविलियन लौट रहे हैं बल्लेबाज। अभी आकाश में चमकता हुआ एक धरती पर रवि उतरा है, सूरज उतरा है और इनसे काफ़ी अपेक्षाएं होंगी कि अपनी चमक कितनी बिखेरते हैं सूरज रवि। Oh my God! What a shot! Long, huge, mammoth 6 by Ravi. Huge and mammoth, and score moves on now to 19, 13 to 19. What a shot! बेहतरीन, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है मेरे स्क्रीन पर। दूर से खेली गई शॉट और देखिए बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप। मैं पहले ही बता रहा था कि अपनी चमक बिखेरेंगे या नहीं, नाम का असर बिल्कुल होता है। इस छक्के की मदद से स्कोर 25, क्वार्टर सेंचुरी। पिछले ज़माने में जब मद्रास साउथ के क्षेत्रों में जब रेडियो ट्रांजिस्टर पर सुशील दोषी, जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री मैं सुना करता था तो 25 रन पर भी तालियां बजती थी। क्वार्टर सेंचुरी लगती हुई। ओह कमाल है भाई, कमाल है। दर्शकों के दिलों को जीतने का काम कर रहे हैं रवि। ओह 3 लगातार ऐसे शॉट्स जो छक्के में तब्दील हुए हैं। 31, 13 से डिजिट ने पलटी मार ली। 1 पर 3, अब 3 पर 1 हो गया। 31। 500 रुपये की राशि मिलेगी अगर तीसरा छक्का लगता है तो। बिल्कुल घोषणा हुई जितेंद्र भैया की तरफ से अभी हुई थी और यहां से 500 रुपये की राशि जितेंद्र कुशवाहा भैया जी की तरफ से इस बल्लेबाज रवि ने जीत ली है। एक बार जितेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां, एक बार बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां। मैं दिखाना चाहूँगा यूट्यूब चैनल के दर्शकों, हमारे बिहार में और बहुत ही अदावत के साथ, बड़े मनयोग के साथ, अकीदत के साथ लोग सपोर्ट करते हैं। फिर अगर लगा तो फिर एक इनामी राशि की घोषणा, फिर 500 रुपये की घोषणा हुई है। एक और चौका निकलता हुआ और जितेंद्र भैया की घोषणा हुई है कि अब अरे इस ओवर के पहले स्कोर था 13 और अभी 41। स्कोर बताऊं मैं प्यारे दोस्तों, 3 ओवर 41 रन और एक ही विकेट का नुकसान हुआ है। 16 ओवर्स के मुकाबले हैं। आकाश फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और बाएं हाथ के बल्लेबाज छोटू फुल लेंथ बनाते हुए गेंद को दिशा दिखाई कवर्स एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। आंकड़ा छूमता हुआ कुल 42। हवाएं तेज, माइक्रोफोन के जरिए ये हवाएं आपके कानों तक भी जा रही होंगी। हाँ, रवि आए हैं, अगर 2 लगातार चौके देते हैं तो हमारे जितेंद्र कुशवाहा भैया जी की तरफ से फिर से 500 रुपये की राशि, एक 500 रुपये की राशि जीत चुके हैं हैट्रिक 6 लगाकर। फील्ड की जमावट में थोड़ी बहुत तब्दीलियां ही चलती हैं, थोड़ी सी तब्दीली चलती है। अब देखिए जो डीप मिड विकेट था उसे वाइडिश मिड ऑन ही कहेंगे, लॉन्ग तो यहाँ जगह नहीं है।
और यहाँ पर ये गेंद चौका निकला है। तो ये खेल बड़ा रोमांचक इस मामले में हो चुका है कि अगर रवि के बल्ले से एक चौका, छक्का नहीं, लगातार एक और चौका निकला तो भैया 500 रुपये की राशि और जीतेंगे। तो उनकी जमा पूंजी हो जाएगी जितेंद्र भैया के अकाउंट से 1000 रुपये की राशि। मौका है, मौका मौका मिला मौका, लेकिन चलिए तो में 47 रन आ गए आकाश छोटू के लिए, और बैकफुट पर गए थे, जगह बनाकर निकालना शैडो तो किया था उन्होंने अलग किस्म का, थोड़ा सा लेट। कारगिल, ओ कारगिल, ओ गेंद अगर बल्ले पर आती कारगिल के तो यकीन जानिए फिर से लंबी दूरी निकलती, नाप मापती बॉल, लेकिन बॉल और बैट का संगम नहीं हुआ। स्कोर 47। दो स्कोरर हमारे बीच प्यारे प्यारे अंकित और रतन, बड़ी मासूमियत, बहुत मासूम चेहरा दोनों का। और यहाँ पे बहुत ही तेजी से हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आई, चौका निकला, 50 रन पूरे हो गए। 51। किसी न किसी ज़माने में लोगों ने बल्ला जरूर पकड़ा है, क्रिकेटर रहे हैं, और इसी वजह से वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आते हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। तो एक ओवर संपन्न हुआ, 4 ओवर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर जो देर से आए दर्शक हैं जान लें 2 टीमें खेल रही हैं। एक है कहलगांव बहुत दूर, और एक आपके मुजफ्फरगंज की। तो मुजफ्फरगंज की टीम फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी हो रही है कहलगांव ड्रीम 11 की। थोड़ी देर गेंद हवा में थी, मौका था, 9 बॉल का इशारा आता हुआ, और एक और इशारा आएगा। उस इशारे पर दर्शक शोर मचाते हैं। फ्री हिट का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ, 52 फ्री हिट, 16 ओवर्स, 16 ओवर्स का मुकाबला। और क्या बात है, इनसाइड आउट, 9 बॉल फिर से फ्री हिट, और यहां पे चौके का इशारा आता हुआ। ओ इनसाइड आउट, हवा में, लेकिन 9 बॉल पर कैच पकड़ी गई थी। कभी कभी दर्शक भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं कि पिछली गेंद 9 बॉल करार दी गई थी। सुरक्षित रहेंगे अपने क्रीज में, 1 रन भी मिला। 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि हैं दाएं हाथ वाले रेड कैप में, और लेफ्ट हैंडर हैं कारगिल। ओ बॉल में उछाल, बाउंसी पिच। पहले भारत में तेज पिचें नहीं बनाई जाती थी, और ओवरसीज जाके भारतीय टीम हार के आती थी। 2 चीज़ें थी, लिफ्ट करना नहीं जानते थे, गेंदों को छोड़ना, खेलना महत्वपूर्ण, छोड़ना महत्वपूर्ण। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। जब से बाउंसी पिच जाने लगे इंडिया में, भारत की टीमें ओवरसीज जीत रही हैं। आपको इस कदर के शॉट्स बिल्कुल लेदर गेंद में नहीं देखने को मिलेंगे। ये बाउंस करती है गेंद, 155 ग्राम की वो गेंद होती है, ये भी 100 ग्राम के लगभग, लेकिन ये अलग किस्म की गेंद, अंदर खाली और वो भरी हुई होती है। नारियल, अंदर में नारियल का छिलका, उस पर फिर रस्सियाँ लपेटी होती हैं। काफ़ी अंतर होते हैं इसमें। आप न पैड पहनते हैं, न पगबाधा के नियम होते हैं, लेकिन मज़ेदार, आनंद आ जाता है दर्शकों को। 40 का योग है रवि का, और यहाँ पे एक
स्कूप, ये शॉट अक्सर आप हॉकी अगर आपने देखा होगा एस्ट्रो टर्फ पर खेले जाते हैं आजकल, और इस वजह से इंडिया की टीम काफ़ी पिछड़ गई। पहले घास पे काफ़ी मजबूत टीम थी इंडिया, ओलंपिक्स में कई गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो ये स्कूप करने की कोशिश आपने अभी देखी, हॉकी का शॉट। ये दमदार शॉट है, 1 बाउंस 4 निकलता हुआ। इस व्यक्तिगत स्कोर अगर बातें करें 65वें टीम टोटल, और इस चौके की मदद से 44 पर पहुंचे हैं रवि। बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने नाम के अनुरूप उन्होंने चमक बिखेर रखी है। गेंदबाज कौन है? विक्की की गेंद और रवि ने उछाला है पॉइंट की दिशा में, या कहें स्वीपर कवर की एरिया में, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। छक्का निकलता हुआ और इसी के साथ अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए रवि ने। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां। वाह, कितनी गेंदें खेली रवि ने। आप जोड़ के बताएं कितने चौके कितने छक्के लगे, दर्शक ये बातें जानना चाहते हैं। ओहो, तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा। 13 गेंदों में मात्र इन्होंने अर्धशतक ठोक दिए अपने। कितने चौके कितने छक्के शामिल थे। ओ माय गॉड, 5 छक्के यानी 30 रन, और चौके कितने? 3 चौके 18 रन। आहा, दर्शक जो आते हैं वो टेनिस बॉल में कोई क्लासिकल शॉट इसमें लगा नहीं सकते, आप ऑन द राइज नहीं खेल सकते हैं। आड़े तिरछे आंख मूंद कर इसमें शॉट्स खेले जाते हैं और दर्शकों को यही देखने की आदत लग चुकी है। लेकिन यकीन जानिए कि यहाँ पर मुझे उम्मीद है लेदर बॉल, चूँकि यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं अमित चंद्रा, तो लेदर बॉल के भी टूर्नामेंट वो लेके आएंगे और वो मैच देखिएगा, कितना आनंद लगेगा आपको देखने में। काफ़ी बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा ज़मीन पर, इस तरह से टेलीविज़न पर देख रहे हैं वो लेदर बॉल। एक डिंडा आए थे भारत की टीम की तरफ से भी खेलने, और ये गौतम डिंडा है। नो बॉल, फ्री हिट, 72। देखिए 13 रन कुछ देर पहले, 2 ओवर पहले, 3 ओवर पहले 13 रन, और ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 6। इस ओवर के बाद 10 ओवर्स और बचेंगे, और इस पर जो टीम 180 बनाएगी भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15, माफ करेंगे, 15 ओवर्स। और यहाँ पर हवा में, और लीजिए यहाँ पे एक आसान सा कैच। अच्छी बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं, कारगिल हैं, काफ़ी देर से बतौर ओपनर आए थे और काफ़ी देर के बाद पेविलियन लौट रहे हैं। इनका व्यक्तिगत स्कोर में मुझे बताएं आप। 10 गेंदें खेली, 11 रन बनाए, लेकिन साथ दिया भरपूर रवि का। बेशक कम रन बनाए इन्होंने, लेकिन साथ निभाना सबसे बड़ी बात होती है। तो दूसरा विकेट जो गिरा उसमें सहभागिता रही गौतम डिंडा की। 2 विकेट का पतन हुआ है और कहलगांव का स्कोर है 72 रन, जबकि ओवर नंबर फेंकी जा रही कुल 6। गौतम डिंडा गेंदबाजी कर रहे हैं और नए बल्लेबाज के रूप में पदार्पण बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं। गौतम डिंडा सुबोध के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार किया और यहाँ पर डिंडा ने डंडा हिलाया बल्लेबाज का, आए और गए, भाग्यशाली साबित नहीं हुए। दिन विशेष होता है और इनका दिन विशेष आज का रहा नहीं। सचिन तेंदुलकर
शून्य पर भी आउट होते थे और दोहरे शतक भी जमा देते थे। दिन विशेष होता है। अगले मैच के लिए शुभकामनाएं आपको भाई। ओह, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक छक्का लग चुका है, लेकिन हैट्रिक विकेट पर हैं गौतम डिंडा। बल्लेबाज द्वितीय। ऐसे शॉट्स काफ़ी कम देखने को मिलेंगे आपको टेनिस में, और ऐसा तब होता है जब आपके कोई विकेट्स लगातार 2 गिर जाएं तो। नहीं तो आते के साथ आप पर जिम्मेवारी रहती है, दबाव रहता है कि भैया 15 ओवर्स का मुकाबला है, आओ और खेलो ताबड़तोड़। ओवर संपन्न, 4 गेंदें अब तक डाली गई हैं। चूँकि दायां बायां संयोजन जब होता है तो फिर पोजीशन सेट किए जाते हैं फील्डर्स के, और अंपायर्स भी अपनी पोजीशन बदलते हैं। एक ही एंड से बल्लेबाजी, फार अवे एंड से गेंदबाजी। अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी संग्रामपुर की एंट्री होगी, अब उनका भी खैर मकदम करेंगे आप सभी। ओहो, यहाँ पर एक अनचाहा शॉट जानबूझकर खेला गया नहीं। आखिरी वक्त में शायद बचना चाहते थे, लेकिन गेंद आकर बल्ले पर टकराई और स्लिप और गली के बीच से निकलती हुई वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। नो बॉल, और इस चौके की मदद से स्कोर। और मैं चाहूँगा कि संग्रामपुर के हमारे परम आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार मंच पे आसीन हो रहे हैं। ये निर्मल सिंह और हमारे भाई अमित चंद्र का महान आयोजन आप देख रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी हस्तियां हमारे मंच पे उपस्थित हैं। ओवर 6 फेंकी जा रही है, 79 का स्कोर, जबकि विकेट का पतन अब तक मात्र 3 हुआ है 15 ओवर्स के मुकाबले। ये ओवर थोड़ा सा लंबा चल रहा है। गौतम डिंडा फार अवे एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य के लिए। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक बिल्कुल स्क्वायरिश में बल्लेबाज की ठीक स्क्वायरिश एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद है डिंडा। तेज गेंद, अच्छी फॉलो थ्रू बल्लेबाज और गेंदबाज की, लेफ्ट किया। 6 ओवर 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर कहलगांव ड्रीम 11 का स्कोर है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच ड्रीम 11 कहलगांव वर्सेस मुजफ्फरगंज के बीच। टॉस जीता ड्रीम 11 टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनका स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर 79। चाहूँगा कि जल्दी जल्दी खेल शुरू हो। सातवीं ओवर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बिछाए हुए जाल में फंसाया बल्लेबाज को। उन्होंने ऐसा महसूस कराया कि मैं आपको मारने वाली गेंद दे रहा हूं। फील्ड की प्लेसमेंट उन्होंने अलग अलग जमाई, वक्त लगाया, बल्लेबाज का ध्यान भटका और बल्लेबाज फील्ड पोजीशन में देखने में रह गए और उन्होंने लूप करके एक गेंद डाल दी। बिल्कुल ये तेज तर्रार गेंदबाज है। क्रिकेट यहाँ से भी खेली जाती है, या यूं कहिए कि यहाँ से ही खेली जाती है, दिमाग से। 15 बॉल खेला, 15 गेंद, 55 रन, 5 छक्का 3 चौका, 5 छक्के और 4 चौके लगाकर वापस लौटे पेविलियन। और अब कौन आ रहा है? वो बल्लेबाज जिन्हें मैंने काफ़ी पहले कहा था, 7-8 साल पहले, इतने हैंडसम दिखते हैं। आप जाइए फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, आकाश आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट, दीपांकर।
बॉलर है दिमाग का। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इनका आकाश की तरफ लगता हुआ। दीपांकर भी लंबी चौड़ी कदकाठी और बहुत यंग, अनुभव भी दिख रहा है इनके पास। तो स्कोर में बता दूं प्यारे दर्शकों, 79, 6 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। अब भी आप 9 ओवर्स और देखेंगे बल्लेबाजी। जो बल्लेबाजी रवि ने कर दी, वो जमा पूंजी इकट्ठी की है, उस जमा पूंजी को आप कैसे चक्रवृद्धि ब्याज में बदलते हैं, वो आपके कंधों पर निर्भर करता है। और इसे बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर पर पैर रखना ही पड़ेगा आपको। टॉप गियर में बेशक नहीं, लेकिन 4th गियर 3/4 में आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। छोटे प्रारूप का मुकाबला है, 15-15 ओवर्स का मुकाबला, और ऐसे में 79 रन। इसकी सबसे बड़ी वजह रवि की बल्लेबाजी रही। अरे आक्रामक फील्ड पोजीशन, कवर्स एरिया में एक नज़दीक क्षेत्र रक्षक, हाँ रिवर्स शॉट, और यहाँ पे क्या रन आउट होगा। ओह हो, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट सिंक्रोनाइज्ड अच्छे तरीके से आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर शतक वही मारता है जो सिंगल चुराने का हुनरमंद होता है। आप छक्के चौके लगा के शतक नहीं मार सकते हैं। इससे सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 81 को चूमता हुआ 81 रन। मैं हूं पीएन शेखर और आप मुकाबला देख रहे हैं तारापुर के अंदर मौजमपुर प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच कहलगांव वर्सेस मुजफ्फरगंज। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, ये बल्लेबाजी मुझे बहुत पसंद है। बेशक सिंगल ही निकलते हैं, लेकिन क्लासी शॉट, और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 82 रन। और हमें हेल्प करने के लिए अब कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं चंदन। वाह, देखिए बिल्कुल क्लासी शॉट। तो चंदन हमारे बीच मौजूद है। आपका नाम सुनकर बड़ा आनंद आ गया कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और आज हमारा मौजमपुर लंदन से कम नहीं है। भी नहीं चला, बच्चे थे अमित चंद्रा वगैरह जब सूरजगढ़ आते थे खेलने के लिए। और 22 साल मैंने विकेट कीपिंग की YCC के लिए, और BN मंडल यूनिवर्सिटी विकेट कीपर बल्लेबाज 5 साल कैप्टनसी की मैंने हेमन ट्रॉफी लखीसराय। और इनकी टीम से काफ़ी, अमित चंद्रा की टीम पावर स्पोर्टिंग हुआ करती थी, हवेली खड़गपुर इंटरनेशनल प्लेयर्स में मधुरेश सिंह थे, तो मैं विकेट कीपिंग करने जाता था इनकी टीम की तरफ से बोड़ो 100 किलोमीटर दूर से आके। 84 तो रन जो हैं रवि के आउट होने के बाद चंदन रन रुका है। इस ओवर में मात्र 5 रन बने हैं। और जब एक बल्लेबाज भी अच्छे बल्लेबाज की पवेलियन लौटा रवि, बिल्कुल रवि के आउट होने के बाद उस वक्त बाढ़ सी आ गई थी रनों की। अब अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है रनों का। ये सूखा कौन तोड़ेगा? ऐसे सूखा मेरे कमेंट्री बॉक्स में नहीं, पानी है, मैं पानी की 2-4 घूंट लूंगा। ओवर नंबर कुल ये अब 8वीं ओवर फेंकी जाएगी। 15-15 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं, और ये अपलोड मैं करूंगा कल। और इस मुकाबले को मेरे चैनल पर आप देखेंगे। 1,02,050 सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं, और सिल्वर बटन मिला है मुझे 26 को। आप लोगों का प्यार, कहीं से कोई संगम नहीं बैट और गेंद का। और एक कमेंटेटर होने के नाते मुझे रुकना पड़ता है, क्योंकि सामने जो है वो पंच की कुर्सी पर विराजमान अंपायर, उनके निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि उत्साह में, विश्वास में बिल्कुल कमी थी, उत्साह ज़्यादा। ऑन द राइज खेलने की कोशिश दीपांकर की, और यहाँ पर फ्री हिट का इशारा, नो बॉल। काफ़ी नो बॉल आज डाले जा रहे हैं। मज़ा आ गया। हेलीकॉप्टर चला। लो बैकलिफ्ट से जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो फॉलो थ्रू पूरा करना पड़ता है बैट का, ताकि शक्ति मिले।
सिंगल। बिल्कुल लेदर बॉल के खिलाड़ी हैं दीपांकर, जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी हो रही है। 86 रन, मात्र 86। रवि रहते तो यकीनन 100 का आंकड़ा पार कर गई होती टीम। तो कहीं ना कहीं से रवि के जाने के बाद मुंगेर वर्सेस खगड़िया कल मुकाबला 3 बजे से ही अमित भाई, मुंगेर वर्सेस खगड़िया, दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। कल अवश्य देखें आप। और यहाँ पर खेलना तो चाहा था, मेरी नज़रें लॉन्ग ऑफ की तरफ गई थी गेंद मिड ऑन एरिया में। एक और रन, तो रन रुक सा गया है। जो चौके छक्के दिखाई पड़ रहे थे रवि के बल्ले से, बिल्कुल कुंद कर रखा है, या यूं कहिए कि गेंदबाजी अच्छी चल रही है। सिंगल के जरिए 87 रन, बल्लेबाजी हो रही है कहलगांव की। हवा में गेंद, हवा में 1 बाउंस, चौका चला गया। इस चौके की मदद से 91 का आंकड़ा चूम गई है कहलगांव की टीम। और जैसे भी कोई टीम 3 डिजिट में आती है उनका मनोबल बढ़ जाता है। आप 100 के बाद अचानक देखते हैं 125, 127, 150, 160, वो तुरंत रन बनते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है मनोबल का बढ़ जाना। दीपांकर 6 गेंदें खेली हैं इन्होंने, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे गौतम लिंडा की गेंद का। लेट खेला, बैकफुट पर आए थे, कट करने की कोशिश। बिल्कुल दीपांकर लेदर बॉल के प्लेयर लग रहे हैं। और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर 91 रन हुए हैं। ओवर नंबर 8वीं संपन्न हुई है। तो थोड़ा और यहाँ पे ओहो, गेंद बहुत तेज होती है और कभी कभी गेंद हाथों में आके चिपकती भी है। नसीब आपका अच्छा नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 95। कहलगांव 95 रन। ओवर नंबर 9वीं फेंकी जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी नए आए हैं गेंदबाज विकी राघव। और शॉट कहां है, और यहां पे बात वही हुई जिसका अंदाजा हमारे प्यारे दर्शक लगा रहे थे कि भैया हवाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं से ऐसे कैचेज को पकड़ना आसान नहीं होता है। हैट्रिक, लगातार चौके निकले हैं, बल्लेबाज हैं आदित्य। अगर तीसरी 4 लगाते हैं तो जितेंद्र कुशवाहा भैया जी की तरफ से 500 रुपये की राशि। आदित्य 500 रुपये वाला चौका जितेंद्र कुशवाहा भैया जी की तरफ से। 7 बॉल 12 रन। 7 बॉल 12 रन आदित्य। अरे दर्शकों 99 रन बने हैं। ओवर नंबर 9वीं फेंकी जा रही आदित्य के लिए। ये शॉट बहुत लंबी दूरी तय करेगी गेंद, और जाइए गेंद को संग्रामपुर से लाइए। 105 शतक। टीम का टोटल स्कोर 105, 105। अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी आदित्य। 8 गेंद 18 रन। ये बॉल, ये भी आउटफील्ड थोड़ा सा हैवी, और लेकिन इतना भी हैवी नहीं कि गेंद चौके के लिए ना जा पाए। 109 रन। आदित्य पहुंचा 22 और आदित्य और 150 के अंदर अगर मुजफ्फरगंज की टीम रोकती है तो हाँ जी, हाँ ये हवा में। ओ ये भैया टेनिस बॉल है, उछलती बहुत ज्यादा है। एक और चौका निकला और चौके की मदद से ओवर संपन्न हुए हैं। 113 रन। तो
तो रवि के जाने के बाद जिम्मेवारी आदित्य ने संभाल ली है। आदित्य भी रवि ही है। भगवान सूरज का एक और नाम आदित्य है। तो कहीं ना कहीं से जिनका नाम आज सूरज है, मेरा नाम चांद है, मैं पूर्णेंदु हूँ, मैं ठंडा हूँ आज, और लोग जो गर्म हैं वो सूरज नाम के जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम का निर्वहन कर रहे हैं। बॉलर न्यू आया है। आदित्य 10 गेंद 26 रन 260 की स्ट्राइकिंग रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर नेम सर। दीपांकर एक ऐसे बल्लेबाज जो स्ट्राइकिंग एंड पर दे रहे हैं आदित्य को बल्लेबाजी। अनुभव यही होती है, अनुभव यही कहता है कि जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है स्ट्राइकिंग एंड पर उन्हें बुलाओ। दीपांकर ने बुलाया एक बार फिर से आदित्य को। 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य। 10 गेंदें खेली हैं। स्कोर है इस सिंगल के जरिए 114। 11वीं ओवर फेंकी जा रही है या 10वीं मात्र। ओ भाई क्या है, क्या खा के आया है ये बल्लेबाज। जो भी गेंद खेल रहा है या तो चौके के लिए भेज रहा है बाहर या छक्के के लिए। और एक और इशारा, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ। 2 अंपायर हमारे बीच आज मौजूद हैं। 121 32 पर 11 गेंदों में 32 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और लगभग 300 की स्ट्राइक रेट से आप बल्लेबाजी करें तो किसी भी टीम में आपका स्थान बिल्कुल एकदम पक्का है। जाइए IPL खेलिए आप, स्ट्राइकिंग रेट वहाँ खोजी जाती है। ओह क्या बात है, बिल्कुल एकदम जिस तरह से हल्की सी चपत लगाई जाती है गाल पर, उस तरह से ये शॉट खेली उन्होंने। और एक फॉलो थ्रू भी पूरा नहीं किया। 127 का आंकड़ा चूमता हुआ। 12 गेंदों में आदित्य 38 पर पहुंच चुके हैं और 3 छक्के 4 चौके लगा चुके हैं। और टीम टोटल कहलगांव 127। बहुत ज्यादा वक्त लिया जा रहा है, चल रहा है। इसके बाद 10वीं ओवर ही फेंकी जा रही है। 40 मिनट में मात्र 10। और ये गेंद थोड़ी सी हवा में उछलती हुई फिर से 9 बॉल 2 रन जुड़ेंगे। गेंद की गिनती नहीं। 129 10वीं ओवर फेंकी जाती हुई। और यहाँ पे बचाया फ्री हिट। ये काफी देर के बाद दीपांकर के बल्ले से एक शॉट निकला। फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं आदित्य बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 पे 12 बॉल 12 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम टोटल कहलगांव 130। 10वीं ओवर 130 रन। और लंच ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलेगा दोनों टीमों को, टाइम नहीं है। हो गलत गेंद, सही लाइट बिल्कुल। अगर आप इस तरह से फुल लेंथ करने के चक्कर में फुल टॉस गेंदें डालेंगे तो नतीजा तो यही निकलेगा। एक छक्का निकला। 136 पहुंच गया। टोटल 136। आदित्य पहुंचे 45 45 पर। 14 गेंदें 13 गेंदें 45। फ्लिक्ट किया है, जानबूझकर खेला गया शॉट। काफी देर के बाद जो खोज रहे थे दीपांकर, उन्होंने प्राप्त किया। 140 का आंकड़ा चूम गई है कहलगांव ड्रीम 11 की टीम। मुजफ्फरगंज टीम के कप्तान ने टॉस टाइम में मुझसे कहा था कि टॉस मैं भी जीतता तो गेंदबाजी करता, लेकिन मुझे यकीन नहीं। और काफी देर के बाद दीपांकर के हौसले देखिए। अनुभव यही कहता है कि थोड़ा देखो, परखो, जांचो और फिर अपने कंधे खोल लो।
दीपांकर वही किया, दीपांकर ने। दिमाग अब इनके कंधे खुल गए हैं। 20 20 पर दीपांकर। बिल्कुल सलीकेदार क्रिकेट, समझदारी भरा शॉट। 145 4 विकेट। for loss of 4 wickets, progressing now 11th over. You are watching President Kalam Memorial Cricket Tournament between Kahalgaon Dream 11 and Muzaffarganj. सफाई के साथ अगर गेंद फील्ड की जाती तो शर्तिया तौर पर एक रन आउट देखने का मौका था। इस 148 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। आदित्य अर्धशतक के बेहद करीब चले गए हैं। 46 पर एक बाउंड्री की आवश्यकता उन्हें, जबकि दीपांकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 के ऊपर। 21 पर 22वीं रन इनके बल्ले से निकली। अगर थोड़ी सी फंबल हुई है वहाँ, तो क्रिकेट में जो सारी चीज़ें देखने के लिए दर्शक आते हैं, सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अच्छा बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा। क्रिकेट के लिए भैया आपको ड्रेस में होना ही पड़ेगा। कितना खूबसूरत लग रहा है आयोजन। और लीजिए यहाँ पर आयोजन भी सुंदर, और यहाँ पे 50 भी लाजवाब। अर्धशतकीय पारी दूसरी 15 बॉल रवि के बाद आदित्य ने 15 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की है। 5 चौका 4 छक्का। 5 चौके और 4 छक्के आदित्य के बल्ले से लगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि सूर्य का दूसरा नाम सूरज भगवान का आदित्य भी होता है। तो आज इस नाम राशि के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। 11 ओवर 153 रन, 4 विकेट के नुकसान पर कहलगांव ड्रीम 11 का स्कोर। आदित्य 50 पर और ये नहीं कि दीपांकर 22 पर। क्या कहानी बताते हैं आप, मेरे गीतकार आप हैं चंदन जी। मैं वो बताता हूँ अपने माइक से। मेरे बड़े अच्छे गीतकार मिल गए मुझे, संतोष राजहंस की तरह। नया ओवर शुरू हो रहा है। नया चेहरा दिखाई पड़ा सामने गेंदबाजी के लिए। लक्ष्मण कट किया है, और टेनिस बॉल में कट काफ़ी कम आपको देखने का मौका मिलता है। और आते के साथ स्वागत किया लक्ष्मण का। 157 रन आउट, और डायरेक्ट थ्रो लगती तो दौड़ते रह जाते आदित्य। और जहां मिलना था 1, वहां मिले 5 रन। वाह वाह। 2 अंपायर्स आज हमारे बीच बड़े अच्छे फैसले देने के लिए। एक है बिट्टू, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली जा रही है। और जिस तरह से, और यहाँ पे वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा कि भैया नो बॉल। और बेशक बल्ले से गेंद की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अंपायर का हाथ देखिए, इशारा मिला चौके का। 167 167 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मात्र 4 विकेट। पिछला विकेट जब गिरा था चंदन, तो स्कोर क्या था? चौथा विकेट 79। ओहो, तो शतकीय साझेदारी की तरफ ये दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे हैं। 67 पर पिछला विकेट गिरा था। और लीजिए यहाँ पर डिप मिड विकेट एरिया में उछाला है, शानदार छक्का निकलता हुआ। 16 बॉल 16 गेंदों में आदित्य 56 पर चले गए हैं। 5 कुल आंकड़ा चूमता हुआ कहलगांव 173 173। बहुत ही सलीकेदार शॉट, बहुत ही आराम के साथ गेंद के आने का इंतजार किया। चंगुलों पर खड़े हुए बैकफुट पर गए, पुश किया बड़े प्यार के साथ। और मैं चाहता हूं प्यारे दर्शक,
हमारे बीच जो आए थे सारे चीफ गेस्ट, रवानगी इनका काम, इन्होंने बहुत मेहनत, बहुत ही अच्छा टाइम दिया। एक बार जोरदार तालियां आने का शुक्रिया। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। रनों का आंकड़ा मैं बताऊं 175। एक मजबूत, लग नहीं रहा था कि दीपांकर ज्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन अनुभव अनुभव अनुभव, शुरू में कुछ वक्त लिया उन्होंने, और क्या बात है, बिल्कुल मयंक अग्रवाल की तरह लग रहे हैं पीछे से। लंबी चौड़ी कदकाठी, चेहरा खूबसूरत, हैंडसम, और खेल भी बड़ा लाजवाब। मुजफ्फरगंज की बल्लेबाजी होगी तो मैं उन्हें भी खूब बुस्टअप करूंगा, बहुत ज़्यादा। मेरी एक आदत है दोनों टीमों के लिए बिल्कुल बड़े भाई की तरह, और ऐसे भी कोई कुश्ती में जब हारता है, मैच में हारता है, तो उसे ऊपर किया जाता है। कोई बात नहीं, 250 रन बने, 300 बने, लेकिन जब आप उतरेंगे दमदार मुकाबला करेंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। ओह, बहुत ही सुंदर शॉट, अच्छी फील्डिंग, प्लेसमेंट सही नहीं कर पाए। 176 का आंकड़ा चूम चुकी है कहलगांव ड्रीम 11 की टीम। 33 पर दीपांकर, क्या तीसरा अर्धशतक लगेगा? 2 अर्धशतक लगे, एक आदित्य ने, एक रवि ने, और दीपांकर का दीप अब भी जलता हुआ, कहीं ना कहीं से सभी सूरज से मिलते हुए नाम है दीपांकर। ये शॉट हवा में मौका है, बिल्कुल। ये कैच आसान नहीं होता है, जब हवाएं तेज चल रही होती हैं तो गेंद भागती है आगे पीछे। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके जा रहे हैं आदित्य। आदित्य के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। 18 गेंद 57 रन, जिनमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल। बहुत ही आनंद दिया यहाँ के दर्शकों को आदित्य ने, और आदित्य के आउट होने के बाद एक नए बल्लेबाज की एंट्री हो रही है। अमर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 8 नंबर की जर्सी है उनकी, और सामने से गौतम डिंडा अपने स्पेल को बढ़ाते हुए। लंबा सा रनअप होता है इनका, राइट आर्म ओवर द विकेट। इनसाइड आउट आए, उछाला है गेंद को, शतरक्षक बनेंगे दर्शक, और दर्शक बनेंगे फील्डर। आते के साथ छक्के से खाता खोला। 182, 182 ओवर नंबर 13वीं अभी शुरू हुई है, और इस ओवर के बाद 2 ओवर्स और शेष बचेंगे। हमारे स्कोरर चंदन जी ने जोड़ के बताया कि जो पार्टनरशिप हुई दीपांकर और आदित्य के बीच में, वो 97 रनों की पार्टनरशिप चली थी। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप। ओह, क्या शॉट है भैया, क्या दम है, क्या इनसाइड आउट, दिल जीत लिया, दमदार शॉट। 186, और अमर ने आते के साथ 2 छक्के लगाए। 188 का आंकड़ा चूमती हुई कहलगांव ड्रीम 11, नाम बड़ा अच्छा है। YouTube चैनल के दर्शकों बता दूं कि ये बादल की गड़गड़ाहट नहीं, हवाएं तेज हैं, और मेरे माइक्रोफोन के जरिए ये आपके कानों को 13 ओवर समाप्त तक पहुंच रही। 13 ओवर की समाप्ति, 188 रन, और विकेट गिरे हैं कुल 5। 33 पर सामना करेंगे, 20 गेंदों का सामना किया 33 पर गौतम के गेंद के सामने। माफ करेंगे, नया गेंदबाज हल्के हाथों से गेंद डाली थी, गति परिवर्तन था, समझ नहीं पाए दीपांकर। और गति परिवर्तन आजकल आईपीएल के मैचों में आपने देखा होगा, जो तेज गेंदबाज हैं स्लोअर गेंदें डालकर विकेट ले रहे हैं, और जो स्लेयर हैं वो फ्लिपर डाल के ले रहे हैं। गेंदबाजों के लिए आईपीएल T20 ने गेंदबाजों का, मैं कहूँगा कि करियर तहस नहस कर डाला है। करने के लिए कुछ नहीं होता है गेंदबाजों के लिए।
और लंबा छक्का, ह्यूज मैमोथ अब तक का सबसे लंबा छक्का, लगभग 90 मीटर की दूरी प्राप्त की इस छक्के ने। 4 बॉल 19 रन, 4 गेंदें खेली, 3 छक्कों के साथ 19 पर चले गए हैं अमर और अपनी टीम का टोटल पहुंचा दिया स्कोर 195 रन। अच्छी चालाकी, क्या दीपांकर लौट पाएंगे सही वक्त पर? जी नहीं, बिल्कुल एकदम दूर से ही दिखाई पड़ा और गेंद की तरफ अमर देखते रह गए। कोई बात नहीं दीपांकर, आपने अच्छी बल्लेबाजी की। एक बार जोरदार तालियां दीपांकर के लिए। आपके पीछे भी बल्लेबाज हैं, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मैं सीनियर्स को जब जब खेलते देखता हूं मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। 20 रनों की पार्टनरशिप में अधिकतर रन तो अमर के ही थे। 20 रनों में 18 रन अमर, 1 वाइड, तो 20 रनों में 1 ही रन की पार्टनरशिप में 1 ही रन का कंट्रीब्यूशन था दीपांकर का, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी करके लौटे हैं। ओह माय गॉड, ये अमर लाजवाब बल्लेबाजी करता है। और बजाइए जोरदार तालियां दर्शकों, 200 रन पूरे हो गए ड्रीम 11 कहलगांव के। अमर जब पहुंचा 5 गेंदें खेली अमर ने और 23 पर जा पहुंचे। कुल 200 रन, 200 ठीक 200, 6 पर 200। परछाइयाँ लंबी हो चली हैं। ये गेंद कहाँ गई? मिड विकेट एरिया से जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 201। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच कहलगांव वर्सेस मुजफ्फरगंज के बीच। स्कोर है 201 कहलगांव का। बिल्कुल अब तो सभी गेंदों पर प्रयास किए जाएंगे छक्के या चौके का। ये कुल 14वीं ओवर फेंकी जा रही है। डॉट 202 रन 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 विकेट के नुकसान पर कहलगांव ड्रीम 11 का स्कोर है। जो देर से आए दर्शक, मैं उन्हें बता दूं कि टॉस जीता कहलगांव टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कहलगांव का कुल स्कोर है 14 ओवर 202 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आदित्य ने अर्धशतक जमाए, सूरज ने अर्धशतक जमाए और अभी अभी दीपांकर आउट होकर वापस पेविलियन जाने से पहले उन्होंने कुल 34 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं। अच्छी पोजीशन पर पहुंचाकर इन 3 बल्लेबाजों की वजह से कहलगांव ड्रीम 11 का स्कोर 202 रन। और सबसे बड़ा एंकर रोल इसमें दीपांकर ने निभाया, अपने बल्लेबाजों को सहयोग किया, स्ट्राइक रोटेट किया उन्होंने। गेंद हवा में, एक आसान सा कैच निकलेगा क्या? यहां पे दो रन, आखिरी ओवर 204 रन, 5 गेंदें शेष 26। बिल्कुल सारी गेंदों पर अब ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे। और ये आखिरी वक्त में गेंद छिटकी, चौके के लिए पार चली गई है। चौका निकलता हुआ और बेंच की तरफ से सारे खिलाड़ी मजे ले रहे हैं कि भैया और दौड़ो, 2-4 रन ले लो दौड़ के। क्योंकि चौका तो पहले निकल गया है। 208 रन। ये गेंद कहाँ गई है? 1 रन और 209। आखिरी ओवर देख, हवा में मैं शांत हो जाता हूं और यहां पे
आसान नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ कि हवाएं बह रही हैं, तेज़ हैं, थोड़ी हल्की होती है, गेंद हवा में मूव करती है और हम आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि भैया ये कैच होना चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड में उतर के देखिए, मुश्किल होता है इतनी तेज़ हवाओं के बीच कैच को लगभग पाना। 211 रन, आखिरी ओवर 15वीं ओवर, 26 पर अमर, 3 छक्का 1 चौका। पोजीशन बदली और पोजीशन बदलने के बाद गेंद को हवाई जहाज बना दिया। अब लैंड करती हुई धरती पर हवाई अड्डा भागलपुर से लाइए इस गेंद को। छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा 217। कमाल है। कितनी गेंदें बची है चंदन जी? लास्ट बॉल बचा, आखिरी बॉल। लीजिए मजे, दर्शक कुछ शोरगुल नहीं मचाता है यहाँ। आखिरी बॉल है, सभी दर्शकों को पाप लगेगा, सभी चिल्लाइए, ताली बजाइए जोरदार। आखिरी बॉल, आखिरी बॉल, जोरदार ताली। आखिरी बॉल, और ये गेंद भी छत्ररक्षक के हाथों में गई है या बाहर। छक्का, इशारा आता हुआ। 2 मिनट का मात्र टाइम है, तो ये बताते हुए कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉल 38 रन, 9 गेंदों में 38 रन। अमर ने 9 गेंदों में 38 रन बनाए, उसमें से 5 छक्का, 5 छक्के 1 चौका शामिल। कुल कितने रन हुए? 223 रन हुए प्यारे दोस्तों। और जीतने के लिए यानी 223 रन बनाए कहलगांव ड्रीम 11 ने प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इनॉग्रल मैच में, और लक्ष्य रखा मुजफ्फरगंज के सामने 224 रनों का। ये बताते हुए मैं आपसे अब विदा ले रहा हूँ। मेरी मूवमेंट अब दूसरी तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।